तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एशिया की सरजमीन पर क्रिकेट का महासंग्राम लौट आया है और इस बार मुकाबला होगा भारत की मिट्टी पर, जहां एशिया कप 2025 का बिगुल बज चुका है। टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम अब आधिकारिक रूप से घोषित हो चुका है और जैसे ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस पर अपनी मुहर लगाई, पूरे एशिया में क्रिकेट का पारा आसमान छूने लगा है। लेकिन असली भूचाल तो टीम इंडिया की टीम घोषणा ने मचाया है। जी हां, इस बार न कोई समझौता हुआ है, न किसी नाम पर रियायत दी गई है, क्योंकि कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर की जोड़ी ने प्रदर्शन और फिटनेस को हथियार बनाकर 18 खिलाड़ियों की ऐसी फौज तैयार की है कि बाकी टीमों की नींद उड़ चुकी है। सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब संजू सैमसन और रिंकू सिंह जैसे 6 और चहेते चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह लिए वो खिलाड़ी जिनका बल्ला हाल के टूर्नामेंटों में अंगारे उगल चुका है। श्रेयस अय्यर की धमाकेदार वापसी के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी जैसे 4 और नए उभरते सितारों ने टीम में दस्तक दी है, जो न सिर्फ निडरता से खेलते हैं बल्कि एक ओवर में पूरा खेल पलटने का दम भी रखते हैं। 6 नए चेहरों की एंट्री ने टीम के तेवर ही बदल डाले हैं। अब यहां नाम से नहीं, काम से जगह मिलती है। वहीं 2 ढाकड़ खिलाड़ी जो पिछले 1 वर्ष से चोट के कारण टीम से बाहर थे, अब 100% फिटनेस के साथ वापसी कर चुके हैं और उनकी मौजूदगी ने इस स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, संतुलित और खतरनाक बना दिया है। अब ये वही भारत नहीं है जो कभी धीरे शुरुआत करता था। ये वो टीम है जो पहली गेंद से आखिरी रन तक विरोधियों को सांस लेने तक का मौका नहीं देती। टूर्नामेंट का प्रारूप T20 का है, यानी हर गेंद, हर ओवर, हर रन और हर कैच सीधे दिल पर वार करेगा। 2023 के एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका में खेले गए उस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को फाइनल में धूल चटा दी थी, लेकिन तब कमान रोहित शर्मा के हाथ में थी। अब रोहित शर्मा ने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया है और कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है एक ऐसे लीडर को जिसके इरादे लोहे जैसे मजबूत और सोच बर्फ जैसी शांत है। और चूंकि एशिया कप हर बार फॉर्मेट बदलता है, एक बार 50 ओवर का, अगली बार 20 ओवर का, तो इस बार 20 ओवर की वापसी के साथ मैचों में रफ्तार भी दोगुनी होगी और रोमांच भी चौगुना। यहां हर टीम आर पार की लड़ाई के लिए उतर रही है और भारत की ये नई स्क्वाड मैदान में सिर्फ ट्रॉफी उठाने नहीं बल्कि दबदबा कायम करने उतरेगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कमर कस लेने का, क्योंकि एशिया कप 2025 कोई सामान्य टूर्नामेंट नहीं, एक महासंग्राम है और जब जंग भारत में हो तो ये सिर्फ खेल नहीं होता, इतिहास लिखा जाता है। तो मेरे भाइयों और क्रिकेट की नसों में जुनून लेकर जीने वालों, अब टाइम आ गया है उस महासूचना का जिसका इंतजार तुम्हारे जैसे क्रिकेट योद्धा कई दिनों से कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि इबादत है, अगर तुम्हारे दिन की शुरुआत सूरज से नहीं बल्कि स्टेडियम की पहली गेंद से होती है, और अगर एशिया कप का नाम सुनते ही तुम्हारी धड़कनें अपने आप डबल स्पीड पकड़ लेती हैं, तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे दिल की उस धड़कन को रफ्तार देने आया है जो हर मैच के साथ तेज होती है। आज खुलने वाला है एशिया कप 2025 का पूरा राजनामा। कब से जंग शुरू होगी, कौन सी टीम किस मैदान पर किसके सामने लड़ेगी और कौन से स्टेडियम में वो टक्कर होगी जो दशकों तक याद रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान पर है, मैच देखेंगे कहां? कोई गूगल पर घिस चुका है, फ्री लाइव स्ट्रीमिंग टाइप करते करते कोई अब तक यही सोच रहा है कि डीडी स्पोर्ट्स दिखाएगा या नहीं। लेकिन अब ये कंफ्यूजन का पर्दा हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि कौन सा चैनल दिखाएगा मैच लाइव और कैसे आप अपने मोबाइल पर बिना किसी एप्लीकेशन के झंझट और बिना किसी झूठी वेबसाइट पर भटकने के पूरे झंझट के पूरा टूर्नामेंट एंजॉय कर सकते हो बिना 1 रुपए खर्च किए। लेकिन जनाब, ये तो बस शुरुआत है। असली विस्फोट तो तब होगा जब हम बात करेंगे उस टीम इंडिया की जो इस बार मैदान में नहीं, सीधा दिलों पर हमला करने वाली है। क्योंकि इस बार टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंसमेंट ने बाकी टीमों की रातों की नींद और दिन का चयन दोनों लूट लिया है। सिलेक्शन कमेटी ने 18 ऐसे खिलाड़ी चुने हैं जिनका हर नाम अब एक ऐलान है, एक सीधी चुनौती है बाकी टीमों के लिए। वो खिलाड़ी जिनका हालिया प्रदर्शन इतना जबरदस्त रहा कि टीम में एंट्री लेना इनके लिए दस्तक नहीं, धावा था। कुछ पुराने नामों को बाहर का रास्ता दिखाकर उन्होंने ये बता दिया है कि अब टीम में वही टिकेगा जो अभी आग उगल रहा है। IPL 2025 में धमाल मचाने वाले तूफानी बल्लेबाज, कातिल गेंदबाज और चीते जैसी फुर्ती वाले फील्डर्स अब टीम की रीढ़ है। इस टीम में अब कोई नाम के दम पर नहीं, खेल के दम पर चल रहा है
और फिर आती है उस सवाल की बारी जिसने हर भारतीय फैन को सोच में डाल रखा है। अब कप्तान कौन? क्योंकि रोहित शर्मा अब इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं, तो इस बार भारत की कमान थामेगा कौन? कौन होगा वो नेता जो मैदान में न सिर्फ रणनीति बनाएगा बल्कि पूरे एशिया में भारत का परचम फहराएगा? और उपकप्तान कौन होगा जो हर मुश्किल वक्त में अपने कप्तान का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? साथ ही हम आपको बताएंगे वो 11 खिलाड़ी जो मैदान में भारत के असली योद्धा बनकर उतरेंगे, सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी छीनकर लाने के मिशन पर। ये सब खुलासे होंगे एक के बाद एक, लेकिन रुक रुक कर नहीं, एकदम तेज रफ्तार में, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारते ही लाइट चली जाए और फिर आए पावर से भरा क्लाइमैक्स। और सुनो, इतना सब सुनकर अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि कुछ बाकी रह गया है, तो भाई आखिर में मिलेगा वो जहर जो इस वीडियो को सबसे अलग बनाता है। कुछ ऐसे जबरदस्त और अनसुने तथ्य जिनसे समझ आएगा कि क्यों इस बार का एशिया कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट के नए युग का उद्घाटन है। वो बातें जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेंगी, वो राज जो किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां मिलेंगे बिल्कुल लाइव, एकदम बेधड़क अंदाज में। लेकिन यारो, उससे पहले एक छोटा सा वादा, अगर आप वाकई चाहते हो कि भारत इस बार फिर एशिया कप उठाए, तो इस क्रिकेट दरबार यानी इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को ऐसा लाइक ठोको कि यूट्यूब भी बोले वाह, और इस अपडेट को हर उस दोस्त तक पहुंचा दो जिसे क्रिकेट देखकर लगता है कि जिंदगी सही ट्रैक पर है। वरना जब इंडिया ट्रॉफी लेकर लौटेगी और सब जश्न मना रहे होंगे, तुम बस स्क्रीनशॉट लेने वाले फैन बनकर रह जाओगे। तो अब खत्म कीजिए अंदाजों के खेल और अफवाहों की खिचड़ी, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एशिया कप 2025 की वो बेमिसाल गाथा जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनों में महीनों से चल रहा था। जी हां, इस टूर्नामेंट के वेन्यू और शेड्यूल की बात करें तो ये महज कोई टूर्नामेंट नहीं, ये क्रिकेट का महासंग्राम है जो इस बार भारत की सरजमीन पर लड़ा जाएगा। उस जमीन पर जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, लोगों की सांसों में बसा हुआ एक जुनून है। और इस बार तो बात ही कुछ और है, क्योंकि फॉर्मेट है 20 ओवर वाला, यानी T20 का फुल एक्शन मोड, जहां ना कोई इंतजार होगा ना कोई डीले मूड का खेल। हर ओवर में बवाल, हर गेंद पर हड़कंप और हर मुकाबला पूरी रफ्तार में ताबड़तोड़ टक्कर वाला। पूरे 19 मैचों की ये क्रिकेट यात्रा शुरू होगी 12 सितंबर से और खत्म होगी 28 सितंबर को उस महामुकाबले के साथ, जहां एक टीम सिर पर ताज पहनेगी और बाकी के लिए सिर्फ पछतावा बचेगा। अब बात करते हैं असली रोमांच की। इस बार मैदान में उतरने को तैयार हैं कुल 8 टीमें, और हर एक टीम ऐसी कि नाम सुनते ही सामने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग, सबकी तलवारें तेज हैं और हर किसी की नजर सिर्फ ट्रॉफी पर है। ग्रुप बंट चुके हैं और दोनों ही ग्रुप में ऐसी भिड़ंतें होने वाली हैं जो सीधे इतिहास की किताबों में दर्ज होंगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और यूएई की जंग होने वाली है, तो वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग एक दूसरे की कमजोरी को निशाना बनाएंगे। अब जरा ध्यान दो, टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत करेगी 19 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसके बाद लड़ेगी यूएई से, और 24 सितंबर को लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा नेपाल के विरुद्ध। यानी हर मैच में या तो प्रतिशोध होगा या पराक्रम का प्रदर्शन। और अब जो सवाल सबके जहन में है, ये महायुद्ध देखेंगे कहां? तो कान खोलकर सुनो, पूरा टूर्नामेंट लाइव देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और अगर तुम मोबाइल के दीवाने हो या ऑफिस का बहाना बनाकर मैच देखने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जियो हॉटस्टार पर सारे मैच बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हो, बिना किसी पासवर्ड के झंझट और बिना किसी फर्जी वेबसाइट की दौड़ भाग के। हर मुकाबले का आगाज होगा शाम 7:30 बजे से, यानी प्राइम टाइम में क्रिकेट का धमाका, जब हर घर का टीवी, हर मोबाइल स्क्रीन और हर क्रिकेट प्रेमी की रग रग मैदान की गूंज से भर जाएगी। तो भाइयों, तैयार हो जाइए उस क्रिकेटी तूफान के लिए जो सितंबर में नहीं, सीधा नसों में दौड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने एशिया कप 2025 से पहले ही पूरा क्रिकेट जगत हिला दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है। तो बीसीसीआई ने कप्तानी की कमान सौंपी है सूर्य कुमार यादव को। वो खिलाड़ी जो मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मैच की स्क्रिप्ट लिखता है। उसकी सोच तेज, फैसले धारदार और कप्तानी में ऐसा जोश कि सामने वाली टीम का गेम पहले ही फेल हो जाए। लेकिन अकेले सूर्या नहीं, उसके साथ मैदान में खड़ा है उपकप्तान श्रेयस अय्यर,
वो शख्स जो टीम को मुश्किल वक्त में संभालता है, शांत दिमाग से चालें बिछाता है और सूर्या के अटैक को परफेक्ट बैलेंस देता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो मुकाबला नहीं, माइंड गेम होगा। हर ओवर में प्लान, हर फील्डिंग सेटअप में फंसाने वाली बिछात और हर मैच में जीत की भूख। अब देखना यह है कि ये जोड़ी एशिया का ताज भारत को दिला पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, मैदान में अब खेल नहीं, कमांड चलेगा और सूर्या अय्यर की जोड़ी इसका मास्टरमाइंड बनने को तैयार है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट के लिए सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? जब बात हो एशिया के ताज की, तो मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, आग उगलते योद्धा उतरते हैं। और इस बार BCCI ने जो 18 नाम अपनी स्क्वाड में उतारे हैं, वो नाम नहीं, चेतावनी है उन सभी टीमों के लिए जो अब तक रणनीति के पन्नों में भारत को रोकने के प्लान बना रही थी। तो उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले जरा पीछे मुड़कर इतिहास की किताब पलटते हैं, जहां हर बार एशिया कप की ट्रॉफी पर एक ही नाम सबसे ज्यादा उभरा है, भारत। तो एशिया कप की जंग अब तक कुल 16 बार लड़ी जा चुकी है और हर बार जब धूल छंटी है तो सबसे ज्यादा चमकता नाम रहा है भारत का। 8 बार टीम इंडिया ने ट्रॉफी उठाई है। न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि ऐसे राज किया है जैसे बादशाह अपनी बिसात पर एक एक मोहरे को निपटाता है। श्रीलंका जरूर बराबरी में खड़ा रहा है और 6 बार खुद को चैंपियन बना चुका है, पर पाकिस्तान, उसकी झोली में सिर्फ 2 जीत हैं और वो भी कब की कहानी बन चुकी है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, UAE और नेपाल जैसी टीमें अब भी उस लाइन में हैं जहां सपना देखा जाता है, ट्रॉफी नहीं। क्योंकि एशिया कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये वो रणभूमि है जहां सिर्फ प्रतिभा नहीं, जुनून और जिगर चाहिए। वो पागलपन जो हार को नामंजूर करता है और जीत को आदत बना देता है। और जब फॉर्मेट T20 हो तो समझ लो हर गेंद पर आग बरसेगी और हर मुकाबला किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा होगा। और उस भयानक गर्मी में सबसे ज्यादा तपा हुआ सोना अब भी भारत ही है। तो अब आ गया है वो पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने जो 18 जांबाजों की स्क्वाड घोषित की है, उसकी बात करने की तो ये 18 वो नामों की सूची नहीं, बल्कि एक जंगी ऐलान है कि इस बार ट्रॉफी की तरफ कोई और देखे भी नहीं। और इस दस्ते में BCCI ने सबसे पहले 4 ऐसे तूफानी सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया है जो पावर प्ले में गेंदबाजों के होश उड़ा देते हैं। इनकी बैटिंग सिर्फ रन नहीं बनाती, विरोधी टीम की रणनीतियों को पहले 6 ओवर में ही राख कर देती है। ये युवा ओपनर्स मैदान पर उतरते ही बल्ले से ऐसा बवाल मचाते हैं कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ का संतुलन हिल जाता है और फील्डिंग कप्तानों की सारी सेटिंग धरी की धरी रह जाती है। इनका अंदाज बेखौफ है, नजरें सिर्फ बाउंड्री पर होती हैं और स्ट्राइक रेट ऐसा जैसे गेंदबाजी के खिलाफ बगावत हो रही हो। BCCI ने इस बार किसी सीनियरिटी या नाम को नहीं, बल्कि फॉर्म, फिटनेस और फिनिशिंग टच को चुना है। और इस सलामी चौकड़ी ने हालिया टूर्नामेंटों में इतना कहर मचाया है कि अब मैदान पर उनकी एंट्री ही विरोधी टीम के लिए सरप्राइज अटैक बन चुकी है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। ये लड़का अब क्रिकेट का भविष्य नहीं, वर्तमान की चमकदार हकीकत बन चुका है। शुभमन जब क्रीज पर होता है तो उसका बल्ला शोर नहीं मचाता, लेकिन रन ऐसे बहते हैं जैसे मैदान पर बारिश हो रही हो और सामने वाला गेंदबाज हर बॉल के साथ भीगता चला जाता है अपनी ही गलती की फुहार में। IPL 2025 में इस बंदे ने 650 रन जड़कर इतना साफ कर दिया कि अब इसे उभरता सितारा कहने वाले अपनी सोच अपडेट कर लें, क्योंकि गिल अब उभर नहीं रहा बल्कि पूरे दम से चमक रहा है। और जब T20 के 21 मुकाबलों में 578 रन, 1 शतक, 350 और 140 से भी ऊपर की स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड हो, तो विरोधी टीमों को बस यही समझ लेना चाहिए कि यह खिलाड़ी रन नहीं बनाता, तबाही लाता है। उसके शॉट्स में कोई तड़क भड़क नहीं होती, लेकिन उसमें वो क्लास होती है जो सीधे गेंदबाज की हिम्मत को चीर देती है। शुभमन जब मैदान में उतरता है तो बॉल सिर्फ बाउंड्री पार नहीं जाती, बल्कि विपक्षी टीम की योजना की लाशें भी मैदान में बिखर जाती हैं। एशिया कप में अगर उसके बल्ले ने सुर पकड़ लिया तो गेंदबाजों के लिए सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजेगी, पूरा स्टेडियम भूकंप के अलार्म में तब्दील हो जाएगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी, जिसने हाल ही में अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया है कि क्रिकेट की किताबों में उसका जिक्र आने से पहले ही गेंदबाजों की नींदें उड़ चुकी हैं। ये वही तेज तर्रार खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया अंडर 19 वनडे सीरीज में तूफानी शतक ठोककर सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि विपक्ष की रणनीतियों की चूलें हिला दी, गेंदबाजों का आत्मविश्वास रौंद दिया और ये ऐलान कर दिया कि अब उसका नाम किसी संभावित भविष्य की सूची में नहीं, बल्कि आज की बल्लेबाजी की अगली क्रांति में लिखा जाएगा। वैभव की बैटिंग में सिर्फ स्ट्रोक्स नहीं, आग है, और ये आग सिर्फ फील्ड में नहीं जलती, वो हर उस आलोचना को भस्म कर देती है
जो कभी उसके नाम से जुड़ी थी। जब वो पावर प्ले में सामने आता है तो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं दौड़ता, विपक्षी डगआउट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि ये खिलाड़ी गेंदबाजी अटैक के लिए खेल का हिस्सा नहीं, सीधा खतरा है। एशिया कप में अगर वैभव एक बार लय में आ गया तो गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचाना उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं, बस एक आदत होगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी नाम है उस आंधी का जो कभी अनुमति नहीं मांगती, वो सिर्फ आती है और सब उड़ाकर चली जाती है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा जिसे देखकर लगता है जैसे क्रिकेट उसके लिए खेल नहीं, बिजली का करंट हो, लेकिन भाई साहब ये बंदा ओपनिंग नहीं करता, धमाका करता है। आईपीएल के हालिया सीजन में जब उसका बल्ला बोला तो ऐसा लगा मानो गेंदबाजों को सांस लेने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। पूरे टूर्नामेंट में 439 रन की बारिश कर दी और फिर एक पारी ऐसी खेली कि क्रिकेट का स्कोरबोर्ड भी शर्मा गया। सिर्फ 55 गेंदों में 141 रन। इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड भी ये बात जोर से गाते हैं। 17 मैच, 535 रन, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट और 2 शतक के साथ 2 हाफ सेंचुरी। यानी ये बल्लेबाज आंकड़ों में नहीं, आतिशबाजी में यकीन रखता है। अब जब ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम के ओपनिंग यूनिट में शामिल है तो बात सीधी है, इस बार पारी की शुरुआत नहीं होगी, सीधा विस्फोट होगा और पहले ही ओवर से ऐसी मार पड़ेगी कि गेंदबाज सोचेंगे भाई मैच अभी शुरू हुआ था, ये खत्म कैसे हो गया। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ये महज एक चयन नहीं, विरोधी टीमों के लिए खुला खतरा था। इस साल के आईपीएल में जब जायसवाल ने 559 रन ठोक दिए तो स्कोरबोर्ड को भी लगा कि सांस लेने का टाइम मांगा जाए। इनकी बैटिंग में न सेट होने का धैर्य है न संभलने का वक्त। ये मैदान पर आते हैं और पहली गेंद से ही ऐसा वार करते हैं जैसे हर शॉट में बॉल नहीं, बम फिट हो। इंटरनेशनल T20 में इन्होंने 33 मुकाबलों में 723 रन बना डाले हैं, वो भी 164 की स्ट्राइक रेट से, यानी हर गेंद पर एक्सप्लोजन तय है। 1 शतक और 5 हाफ सेंचुरी के साथ यशस्वी की हर पारी में वो पागलपन है जो दर्शकों को सीट से उठकर चीखने पर मजबूर कर देता है। इनका अंदाज ऐसा नहीं कि गेंद को देखो और सोचो, बल्कि सीधा शॉट मारो और सोचने का काम विपक्षी को दो। अब अगर एशिया कप में इस बाएं हाथ के तूफान ने लय पकड़ ली तो गेंदबाज विकेट की नहीं, बाहर भागने की जगह ढूंढते नजर आएंगे। अब अगर नजर डालें इस 18 खिलाड़ियों की जंगी स्क्वाड की रीढ़ यानी मिडिल ऑर्डर पर, तो बीसीसीआई ने इस बार ऐसे 3 तूफानी बल्लेबाजों को चुना है जो न सिर्फ पारी को संभाल सकते हैं, बल्कि जब मैदान पर रन रुकने लगें तो बल्ले से विस्फोट करके गेम की धारा पलटने का माद्दा भी रखते हैं। इस बार टीम इंडिया ने मिडिल ऑर्डर में ऐसा बारूद भरा है जो न सिर्फ पारी को सहारा देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर विरोधियों की जीत की उम्मीदों को मलबे में बदल सकता है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर की पहली गारंटी और शायद सबसे खतरनाक भी, क्योंकि सूर्या जब बल्ला थामता है तो खेल की परिभाषा ही बदल जाती है। कप्तानी की जिम्मेदारी हो या रन बनाने का जुनून, सूर्या हर बार ऐसा ढलता है जैसे आग में तपा इस्पात, तेज, धारदार और तैयार पूरे विपक्ष को झुलसाने के लिए। आईपीएल 2025 में जब उन्होंने 717 रन ठोक दिए तो सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि हर पारी एक अलग शो बन गई। ड्रामा, एक्शन, थ्रिल और क्लाइमेक्स भी उन्हीं के बल्ले से तय होता था। इंटरनेशनल T20 में उन्होंने 83 मैचों में करीब 2600 रन ठोक कर बता दिया है कि वो इस फॉर्मेट के बादशाह हैं और स्ट्राइक रेट 167 से ऊपर, मतलब गेंदबाज को सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता। 4 शतक और 21 अर्धशतक के साथ सूर्या जब क्रीज पर आता है तो मैदान का हर कोना संभावित बाउंड्री में बदल जाता है और गेंदबाज की बॉडी लैंग्वेज मैदान छोड़ने जैसी हो जाती है। यही वजह है कि विरोधी टीम के बॉलर जब सूर्या को सेट होते देखते हैं तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, हे भगवान इसे रिटायर हर्ट ही कर दो। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा जो मिडिल ऑर्डर में एक बार सेट हो जाए तो गेंदबाजों की शामत तय है। हाल के दिनों में इस खिलाड़ी ने जिस तरह बल्ले से तबाही मचाई है, उसने सबको यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारतीय मिडिल ऑर्डर को नया वारिस मिल चुका है। T20 के महज 25 मुकाबलों में ही 750 से ज्यादा रन ठोक देना कोई मामूली बात नहीं। और खास बात ये कि 2 शतक और 3 हाफ सेंचुरी के साथ ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, तिलक के इरादों का सबूत है। उनकी बैटिंग में जो अटैकिंग रवैया है वो मिडिल ओवर्स में टीम को न सिर्फ गति देता है बल्कि विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि स्पिन डालें या यॉर्कर, और तिलक वर्मा उन्हें जवाब देते हैं चौकों और छक्कों की बरसात से। वो बल्लेबाज नहीं, रन बनाने की मशीन है
जो हर गेंद को मौके में बदलना जानता है। और इस बार एशिया कप में अगर तिलक का बल्ला गरजा तो विरोधी टीम के मिड इनिंग प्लान बेमतलब होकर रह जाएंगे। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी बड़ी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर जो मैदान में सिर्फ बैटिंग नहीं करता बल्कि क्लास, कलेजा और कमांड के साथ मैच को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। 2 साल तक T20 टीम से बाहर रहने के बाद जब उन्होंने वापसी की तो ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीता बादशाह लौट आया हो, और लौटकर सिर्फ वापसी नहीं की बल्कि पूरे मिडिल ऑर्डर को फिर से सधा दिया। अय्यर की बल्लेबाजी में वो ठहराव है जो तूफान के बीच भी धैर्य की मिसाल देता है, लेकिन साथ ही वो धार भी है जो मैच की कहानी को एक ओवर में उलटने का मादा रखती है। IPL 2025 में जब उन्होंने 605 रन ठोक डाले तो लगा जैसे ये बंदा आउट ऑफ सिलेबस हर सवाल का वो जवाब है जो बाकी टीमों के पास नहीं है। इंटरनेशनल T20 में 51 मुकाबलों में 1100 के करीब रन, 136 की स्ट्राइक रेट और 8 शानदार अर्धशतक। ये आंकड़े शायद सीधे लगें, लेकिन इन नंबरों के पीछे छुपी है एक खिलाड़ी की वो परिपक्वता जो वक्त से पहले फैसले लेना जानती है और मौके पर वार करना पहचानती है। श्रेयस अय्यर की वापसी इस स्क्वाड के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं बल्कि भरोसे और बैलेंस की वापसी है। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। जब टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी फाइनल स्क्वाड का ऐलान किया तो उस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी गूंजा जिसने कभी T20 क्रिकेट में तूफान मचाया था और अब उसी अंदाज में वापसी कर चुका है। बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। 2 साल तक इंटरनेशनल T20 टीम से दूर रहने के बाद जब किशन फिर से स्क्वाड में लौटे तो उनकी वापसी किसी पुरानी फॉर्म की याद नहीं बल्कि नए धमाके का ट्रेलर बन गई। IPL 2025 की पहली ही पारी में जब उन्होंने शतक जड़ दिया तब सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं हिला, सिलेक्शन कमेटी की फाइलें भी कांप उठीं। ईशान की बैटिंग में जो बर्बरता है वो सिर्फ चौकों छक्कों की गिनती नहीं बल्कि बॉलर के मनोबल पर सीधा हमला है। इंटरनेशनल T20 में अब तक सिर्फ 32 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें भी लगभग 800 रन ठोककर ये बता दिया कि उनका बल्ला जब बोलता है तो कोई बहाना नहीं चलता, सिर्फ तबाही का मंजर सामने आता है। चाहे उसे पारी की शुरुआत करनी हो या आखिरी ओवरों में बम फोड़ने हो, ईशान किशन वो किरदार है जो हर स्क्रिप्ट में हीरो बनकर उभरता है। और इस बार एशिया कप में अगर वो अपने पूरे गुस्से में खेला तो बॉलर सिर्फ विकेट नहीं बहाने ढूंढते रह जाएंगे। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। BCCI ने जब एशिया कप 2025 के लिए दूसरा विकेटकीपर बल्लेबाज चुना तो उन्होंने उस शेर को दोबारा टीम में जगह दी जो अब जख्मों के साथ नहीं जिद के साथ खेलता है। पंत ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जिस अंदाज में बल्ला चलाया उसने फिर से साबित कर दिया कि उनके शॉट्स में अब भी वही जुनून है जो किसी भी मैच का रुख पलट सकता है। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट तक सीमित नहीं, अगर उनके T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बात और भी दमदार हो जाती है। अब तक 76 मुकाबलों में 1200 से ज्यादा रन बना चुके पंत ने भले ही सिर्फ 3 अर्धशतक लगाए हों, लेकिन उनके हर इनिंग में एक बात कॉमन रही है, इम्पैक्ट। वो रन बनाने नहीं उतरते, वो विपक्ष के प्लान को बर्बाद करने आते हैं, चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर हो या डेथ ओवर्स का हल्ला बोल। ऋषभ पंत की मौजूदगी अपने आप में एक चेतावनी है कि ये बल्लेबाज कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है। ऋषभ पंत एशिया कप में भारत के पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो एक ही ओवर में पूरे मैच की कहानी बदलने का दम रखता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। और अब जरा रुकिए, क्योंकि टीम इंडिया के उस हिस्से की बात करने का वक्त आ गया है जिसे क्रिकेट की भाषा में बैलेंस कहते हैं, लेकिन असल में वो टीम का गेम चेंजर सेक्शन होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडरों की। BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए जो 18 खिलाड़ियों की फौज चुनी है उसमें 4 ऐसे ऑलराउंडर शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं बल्कि जिनकी मौजूदगी ही टीम इंडिया को बाकी टीमों से 2 कदम आगे रखती है। तो तय मानिए, अगर इस बार एशिया का ताज किसी एक संतुलित ताकत की बदौलत भारत के सिर चढ़ेगा तो उसमें इन ऑलराउंडरों की भूमिका सबसे भारी साबित होने वाली है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। स्क्वाड में जब पहला नाम ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या का आता है तो समझ लो कि टीम में सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक तूफान शामिल हुआ है। वो तूफान जो कब बल्ले से गदर मचाएगा और कब गेंद से कहर बरपाएगा,
इसका अंदाजा विरोधी टीम को तब लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब इंटरनेशनल T20 के आंकड़े खोलते हैं तो वहां हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस किसी बैलेंस की मिसाल नहीं बल्कि दबदबे की कहानी बन जाती है। 114 मुकाबलों में 1800 से ज्यादा रन और लगभग 100 विकेट। ये वही खिलाड़ी है जो निचले क्रम में आते हुए भी रन ऐसे बनाता है जैसे टॉप ऑर्डर में हो, और बॉलिंग में ऐसा वार करता है जैसे सामने सिर्फ विकेट नहीं पूरा मुकाबला दांव पर लगा हो। हार्दिक सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान कि अब मुकाबले में सिर्फ स्किल नहीं, स्टाइल और स्टॉर्म भी उतर चुका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंड खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। ये वो नौजवान खिलाड़ी जो अब सिर्फ एक उभरता टैलेंट नहीं बल्कि टीम इंडिया की मिडिल ओवर्स की टॉप बन चुका है। रियान पराग की खासियत यही है कि वो गेंद और बल्ले दोनों से ऐसे वार करता है जैसे किसी भी मौके पर खुद को हथियार में बदल लेता हो। हाल की T20 सीरीज में जब भी टीम इंडिया ने उन पर भरोसा जताया, पराग ने उसे सिर्फ निभाया नहीं, मैदान पर एक्स्ट्रा डोज में लौटा दिया। इनकी फिरकी गेंदबाजी में ऐसा कंट्रोल, ऐसा टेम्पो कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कब रन रुक गया और कब विकेट गिर गया। वहीं जब बात आती है आखिरी के ओवरों की, तो रियान पराग वो खिलाड़ी है जो सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाता, गेम का मोमेंटम ही बदल देता है। इस एशिया कप में रियान पराग टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि वो छिपा हुआ हथियार साबित हो सकते हैं, जो वक्त पड़ने पर मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। चाहे गेंद से हो या बल्ले से, रियान का हर एक मूवमेंट विरोधी टीम के लिए साइलेंट अटैक होगा, जिसका असर तब पता चलेगा जब सब कुछ बदल चुका होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ये खिलाड़ी किसी फ्लैश लाइट जैसा नहीं जो कभी कभी चमके। अक्षर तो उस टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। उनकी बल्लेबाजी में जितनी ठहराव की ताकत है, उतनी ही आखिरी ओवर्स में विस्फोट करने की भी कला है। आईपीएल के इस सीजन में जब दिल्ली जैसे डूबते जहाज की कप्तानी और उम्मीद दोनों लड़खड़ा रही थी, तब यही खिलाड़ी नंबर 5 या 6 पर उतरकर बल्ले से ऐसी चट्टान बनकर खड़ा हो गया कि पूरी टीम का मुरझाया चेहरा फिर से चमक उठा। और गेंदबाजी साहब, अक्षर की गेंदबाजी देखने वाला बल्लेबाज कुछ नहीं समझ पाता। इंटरनेशनल T20 में 71 मुकाबलों में 535 रन बनाए हैं और इतने ही विकेट, 71, यानी बल्ले और गेंद दोनों में बराबर का असर। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे वो बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज जो एक ही झटके में मुकाबले का पूरा मूड बदलने की ताकत रखता है। काफी अरसे से T20 टीम इंडिया से बाहर चल रहे शिवम की वापसी सीधे एशिया कप जैसे हाई वोल्टेज टूर्नामेंट में होना इस बात का साफ इशारा है कि अब टीम को सिर्फ तकनीक नहीं, ताकत भी चाहिए। दुबे जब क्रीज पर आते हैं तो वो बैटिंग करने नहीं, मैदान को तहस नहस करने का लाइसेंस लेकर आते हैं, और खासकर जब मैच अपने आखिरी ओवरों में हो, तब उनका बल्ला किसी हथौड़े से कम नहीं लगता, जो गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त कर देता है। अब अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 35 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 550 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं, और साथ ही 13 विकेट झटक कर यह बता दिया है कि वो ऑलराउंडर सिर्फ स्कोर कार्ड भरने के लिए नहीं, मैच पलटने के लिए बना है। और अब बात उस हथियार खाने की जिसे देखकर हर विरोधी टीम की हिम्मत कांप जाती है। जी हां, टीम इंडिया के उस विनाशकारी बॉलिंग अटैक की जिसमें BCCI ने इस बार कुल 18 सदस्यीय स्क्वाड में से 5 ऐसे घातक गेंदबाजों को जगह दी है जो अकेले दम पर किसी भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप की नींव उखाड़ने का मादा रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती ये कोई आम स्पिनर नहीं बल्कि ऐसा चालबाज जादूगर है जिसकी गेंदें सामने वाले बल्लेबाज को सवालों की भूल भुलैया में फंसा देती हैं। T20 इंटरनेशनल में अब तक महज 18 मुकाबलों में 33 शिकार कर चुके हैं, और वो भी ऐसे कि हर विकेट के साथ एक कहानी जुड़ जाती है। आईपीएल के मंच पर उनका हालिया प्रदर्शन ये चीख चीख कर कहता है कि वरुण अब केवल गेंदबाज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक वेपन है जो विरोधी टीम की प्लेइंग 11 के पूरे प्लान को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। ये वही इंसान है जिसे देख गेंदबाजी का मतलब ही बदल जाता है। बुमराह के लिए कोई सीजन छोटा नहीं होता, क्योंकि हर बार वो कम मैच खेलकर भी ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं जैसे सीरीज अकेले जीत ली हो। हालिया आईपीएल में सिर्फ गिने चुने मैच खेलकर भी 18 विकेट झटक लेना किसी साधारण गेंदबाज का काम नहीं, ये तो उस शिकार की पहचान है जो हर बार निशाने पर लगता है। इंटरनेशनल T20 में जब आप 70 मैचों में 89 बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाते हो तो आप सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं, आप एक चेतावनी बन जाते हो। बुमराह का ओवर शुरू मतलब बल्लेबाज का गेम खत्म,
क्योंकि उनका यॉर्कर किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं लगता और उनकी धीमी गेंदें किसी जासूस की तरह प्लान को भांप कर वार कर देती हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ की अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। ये नाम सुनते ही बल्लेबाजों की हड्डियों में ठंड और दिमाग में कंफ्यूजन दौड़ने लगता है, क्योंकि अर्शदीप जब गेंद उठाता है तो मैच की स्क्रिप्ट अपनी दिशा बदलने लगती है। हालिया आईपीएल में 19 विकेट झटक कर उसने ये साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ यंग टैलेंट नहीं, टीम इंडिया का तूफानी टूल बन चुका है, जो नई गेंद से घात करता है और पुरानी से तहस नहस। उसकी स्विंग गेंदबाजी नाव की तरह नहीं, सुनामी की तरह बहाती है और यॉर्कर ऐसी कि स्टंप्स ही नहीं, बैटर की सोच की भी रीढ़ तोड़ दे। इंटरनेशनल T20 में महज 63 मुकाबलों में 99 विकेट झटककर ये बाएं हाथ का कमाल अब सिर्फ प्लेयर नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक चेतावनी बन चुका है। वहीं इस स्क्वाड में जब चौथे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज का नाम सामने आया तो समझ लीजिए एशिया कप में विरोधी टीमों के ओपनिंग बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ने वाली है। कुछ वक्त तक T20 टीम से बाहर रहने के बाद जिस अंदाज में सिराज ने आईपीएल में वापसी की, वो वापसी नहीं थी, सीधे बवंडर की एंट्री थी। 16 विकेट लेकर उन्होंने सिलेक्टर्स को सोचने का नहीं, सीधे फैसले का मौका दिया। इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड भले अब तक केवल 16 मैचों में 14 विकेट का हो, लेकिन सिराज की असली ताकत नंबर्स में नहीं, उसकी नसों में बहते आग जैसे एटीट्यूड में है, जो हर बॉल में सिर्फ विकेट नहीं, इरादे उड़ाने आता है। वहीं इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव वो कलाई का जादूगर, जो गेंद को हवा में नहीं, सीधे बल्लेबाज की प्लानिंग में उलझा देता है। उनकी गेंदबाजी कोई साधारण स्पिन नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे पढ़ने की कोशिश में बल्लेबाज अपना विकेट गिरा बैठता है। इंटरनेशनल T20 में अब तक 40 मुकाबलों में 69 विकेट चटकाकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ स्पिनर नहीं, एक चालाक शिकारी हैं जो मिडिल ओवर्स में शिकार करना अच्छी तरह जानते हैं। इस बार के एशिया कप में अगर कुलदीप की उंगलियों से स्पिन निकली तो बल्लेबाज सिर्फ गेंद नहीं, अपनी किस्मत तक खोजते रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी राय की। क्या लगता है आपको? क्या ये 18 सिरों वाली टीम इंडिया की स्क्वाड इस बार पूरे एशिया को अपने बल्ले और गेंद से ऐसा झटका देगी कि 9वीं बार ट्रॉफी सीधे दिल्ली के शेल्फ पर जा गिरेगी? मैदान पर तो तैयारियां पूरी हैं, खिलाड़ी आग उगलने को बेताब हैं और सिलेक्शन कमेटी ने एक से बढ़कर एक घातक योद्धा उतारा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सेना ट्रॉफी की जंग जीत सकती है, या फिर आपकी नजर में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे इस फौज का हिस्सा बनना चाहिए था लेकिन नाम कहीं लिस्ट में नहीं दिखा? अब आप कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म में बताओ कि किसका नाम छूटा और क्यों, और साथ ही ये भी कि इस स्क्वाड को देखकर आपके भीतर जो क्रिकेटिया तूफान उठा है उसका क्या मानना है। क्या इस बार एशिया कप टीम इंडिया की जेब में जाएगा या फिर कोई और इस ख्वाब को तोड़ देगा?